नमस्कार साथियों। आज एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं टॉप 30 क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूं। 30 क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में डेफिनेटली पूछे जाएंगे, एग्ज़ाम में डेफिनेटली आएंगे। तो आप इन टॉप 30 क्वेश्चन की ज़रूर तैयारी कर लें, इनको अच्छे से रट लें। वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों, पहला काम आप चैनल को सब्सक्राइब करने का कर लें। उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप अंत तक पूरा देखेंगे ताकि पूरी जानकारी आपको स्पष्ट रूप से मिल सकेगी। पहला प्रश्न है टॉप 30 का कि -1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी न्यूनतम होती है भूमध्य रेखा पर। इसका उत्तर है साथियों भूमध्य रेखा पर। अगला प्रश्न है दहाड़ता चालीसा क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दहाड़ता चालीसा क्या है। दक्षिण गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास का जो स्थान है वो दहाड़ता चालीसा कहलाता है। स्थान जहाँ पर तेज पछुआ हवाएं चलती हैं उसको दहाड़ता चालीसा कहा जाता है। अगला प्रश्न है माओरी का मूल निवास कहाँ है। साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो माओरी हैं उनका मूल निवास कहाँ है। तो इसका उत्तर है साथियों न्यूजीलैंड। माओरी का मूल निवास न्यूजीलैंड में है। अगला है प्रश्न चौथा तुंगभद्रा तथा भीमा की नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं। तुंगभद्रा और भीमा की नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो साथियों कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं ये दोनों नदियाँ। तुंगभद्रा और भीमा की नदियाँ कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। छोटा नागपुर का पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची की चोटी पारसनाथ है। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है। साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है। तो साथियों बता देता हूँ मैं आपको कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप जो है अरब प्रायद्वीप है, जिसका क्षेत्रफल है 32,50,000 वर्ग किलोमीटर। यानी कि सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप, जिसका क्षेत्रफल है 32,50,000 वर्ग किलोमीटर। साथियों अगला प्रश्न है सिनकोना वृक्ष से मलेरिया की कौन सी दवा बनाई जाती है। साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सिनकोना वृक्ष से मलेरिया की कौन सी दवा बनाई जाती है। तो सिनकोना वृक्ष से मलेरिया की कुनेन दवा बनाई जाती है। साथियों कुनेन बनाई जाती है। अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है। साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वीडियो और आगे इंटरेस्टिंग होने वाला है और आगे बहुत ही जोरदार जोरदार प्रश्न आपके सामने लाने वाला हूँ। तो सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है। तो साथियों सबसे बड़ी परियोजना है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जो कि राजस्थान की नहर परियोजना है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो कि राजस्थान राज्य की नहर परियोजना है। अगला प्रश्न है भाखड़ा नांगल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भाखड़ा नांगल परियोजना में मानव निर्मित झील को गोविंद सागर नामक झील के नाम से जाना जाता है। अगला 10वां प्रश्न है किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी गई है। तो साथियों मंगल ग्रह को लाल तारे की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न है 11वां भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था। तो साथियों भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर हड़प्पा नगर था, जो कि सबसे पुराना है। अगला प्रश्न है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये बात किसने कही थी। ये बात कही थी बाल गंगाधर तिलक ने। उन्होंने कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। अगला प्रश्न है साथियों महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो साथियों महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। अगला प्रश्न है उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक बनी थी और वो कौन थी। तो वो मुस्लिम शासिका थी रजिया सुल्तान, जो उत्तरी भारत की प्रथम महिला शासक थी जिसने दिल्ली पर राज किया था, रजिया सुल्तान थी। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था। तो सिंधु सभ्यता का जो पत्तन नगर बंदरगाह लोथल था।
अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत सी बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम। अगला है, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? तो उनको कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन। महात्मा बुद्ध द्वारा जो प्रथम बार जो उपदेश दिए गए उनको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई? तो साथियों, यजुर्वेद की जो रचना है गद्य और पद्य दोनों में की गई। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में सबसे पहला समाचार पत्र सर सैयद अहमद खान ने शुरू किया था, जो अलीगढ़ आंदोलन के लिए प्रसिद्ध माने गए हैं। अगला है, किसके शासन काल में बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान और महायान भागों में बट गया? तो ये कनिष्क के शासन में बौद्ध धर्म दो भागों में बटा, हीनयान और महायान बौद्ध धर्म। अगला है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो साथियों, लोदी वंश का जो अंतिम शासक था वो इब्राहिम लोदी था। अगला है, प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई? तो साथियों, प्रथम जैन संगीति जो है पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? तो दिल्ली का जो सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने ये इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है। अगला है, ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई कुल या परिवार होता है। अगला है, किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो साथियों, चोल शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। अगला प्रश्न है, संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता चैतन्य जी थे। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो साथियों, औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता था। शहीद आजम की उपाधि किसको दी गई थी? किसको सम्मानित किया गया था शहीद आजम से? तो शहीद आजम की उपाधि से भगत सिंह जी को सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज में किस राजनेता की मृत्यु हो गई? तो साइमन कमीशन विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय राजनेता की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो साथियों, वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक सर सैयद अहमद खान जी थे, जो वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक थे। तो साथियों, ये थे टॉप 30 क्वेश्चन जिनको मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। आप इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपकी 30 क्वेश्चन की अच्छे से तैयारी हो जाएगी। तो साथियों, आशा करता हूँ कि पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, टॉप 30 क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। तो यदि वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे, कमेंट करके आपके सुझाव हमें ज़रूर प्रेषित करेंगे। एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।